गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 में जो आपकी संस्कृत प्रबोधनी वाली किताब है, उसमें जो आपके संस्कृत पाठ हैं, अनिवार्य संस्कृत की जो किताब होती है हिंदी में, उसके जो संस्कृत पाठ हैं उसके प्रश्नोत्तरों के बारे में। जैसा मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया कि उन वीडियोस में हम केवल पाठ के अनुवाद को समझ रहे हैं, पाठ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और अब आगे आने वाली वीडियोस में हम उन पाठों से संबंधित प्रश्नोत्तरों को भी बनाने वाले हैं। तो उसी क्रम में आज हम प्रश्नोत्तर वाली जो सीरीज है उसको शुरू कर रहे हैं। आपके जो संस्कृत प्रबोधनी के पाठ हैं, इसमें हम इन पाठों के प्रश्नोत्तरों को समझेंगे, क्योंकि आपकी जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में करीब 8 प्रश्न आते हैं संस्कृत प्रबोधनी के, और उन 8 में से किन्हीं 5 प्रश्नों को आपको हल करना होता है। 2-2 अंक के होते हैं, तो कुल मिला के 10 नंबर के प्रश्नोत्तर आपको हल करने होते हैं। तो उसी क्रम में हम आज से संस्कृत पाठों के जो प्रश्नोत्तर हैं उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ें। उससे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ये जो बेल आइकन आप देख रहे हैं, इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इसके साथ इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो प्रश्नोत्तर वाली हमारी सीरीज हम बात कर रहे हैं, उस सीरीज में हम पहला पार्ट आज डिस्कस कर रहे हैं, जो पार्ट है आपका भोजनम कुरु। ये आपकी अनिवार्य संस्कृत की किताब का पहला पार्ट है। इसके जो प्रश्नोत्तर है उसे हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस पाठ के अंदर 2 बहनों और माता के बीच का संवाद के बारे में बताया गया था। भोजन खाते समय, भोजन प्राप्त करते समय उनके बीच में जो बातें होती हैं उसको इस पाठ में रखा गया था। तो उसी जो पाठ है उसी के जो प्रश्न उत्तर हैं आज हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके प्रश्न उत्तर हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका उत्तर हमें एक पद में देना है। एक पद में मतलब एक शब्द में देना होता है। जैसे पहला प्रश्न है, भोजनार्थम आगच्छताम इति का वदति। भोजन के लिए आ जाओ ऐसा कौन कहता है? कौन कहता है? उत्तर में है माता। माता कहती कि भोजन तैयार है, आप लोग भोजन के लिए आ जाओ। फिर अगला प्रश्न है, सूपः कस्य अस्ति। सूपः मतलब दाल। दाल जो है वो किस चीज़ की बनी हुई है, किस चीज़ की है? और उत्तर है मसूरस्य, मसूर की दाल बनी है। अगला है, ब्रंगनम कश्ये न रोचते। ब्रंगनम मतलब होता है बैगन। ब्रंगन तत्सम शब्द हो गया और बैगन तद्भव शब्द हो गया। तो ब्रंगनम कश्ये न रोचते, और उत्तर में क्या है, किसको नहीं अच्छा लगता है? उत्तर है सुनयने। सुनयना को बैगन अच्छा नहीं लगता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं अगला प्रश्न है, नलिन्ये किम न रोचते। नलिनी को क्या अच्छा नहीं लगता है? तो उत्तर है आलूकस्य शाकम। नलिनी को क्या अच्छा नहीं लगता है? आलू की सब्जी। शाकम मतलब सब्जी। देखिए, आलू में छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है। जब हम इसको संस्कृत के अनुसार लिखेंगे तो आलूक हो जाएगा, और हिंदी के अनुसार लिखेंगे तो उसको आलू लिखते हैं। तो यही तत्सम और तद्भव का अंतर है। तत्सम मतलब बिल्कुल जो वही शब्द जो संस्कृत भाषा के मूल शब्द हैं, और तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के तो थे, लेकिन बाद में बार बार प्रयोग करने के कारण, प्रचलन के कारण उनको बोलने का स्वरूप बदल गया है। फिर अगला प्रश्न है, कस्य पुस्तकम आवश्यकम। प्रश्न है, किस चीज़ की पुस्तक की आवश्यकता है? तो उनके घर पे उनका एक मित्र आता है और उसका नाम है दिनेश। दिनेश जब पूछता है कि उसको किताब की ज़रूरत है, तो दिनेश कौन सी किताब मांगता है? विज्ञानस्य, विज्ञान की किताब की आवश्यकता है, वो कहता है। अगला प्रश्न है, मधुरम कश्ये न रोचते। मीठा, मधुर मतलब मीठा। मीठा किसको अच्छा नहीं लगता है? और मीठा किसको अच्छा नहीं लगता है? नलिनी मतलब नलिनी को, क्योंकि उनके भोजन में रसगुल्ला भी होता है और नलिनी कहती कि मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इन प्रश्नों के एक एक शब्द के ही उत्तर हैं, और कई बार ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इनको अच्छे से तैयार कीजिए। आराम से आपके तैयार होने की वजह से
ये जो पार्ट है इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो अपेक्षाकृत थोड़े से बड़े हैं लेकिन आपकी परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था 2-2 अंक के 5 प्रश्न आते हैं, कुल मिला के 10 नंबर के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया भी हुआ है और लगभग 8 प्रश्न आते हैं अलग अलग पाठों से। देखिए, पहला प्रश्न जैसे यहाँ पर आपका है पहले पाठ का, भोजनम किम किम अस्ति, भोजने किम किम अस्ति। प्रश्न पूछा जा रहा है कि भोजन में क्या क्या है। उत्तर में क्या मिल रहा है, भोजने ओदनम रोटिका शाकम मधुरम चौ अस्ति। भोजन में ओदनम मतलब होता है चावल, रोटिका मतलब रोटी, शाकम मतलब सब्जी, चौ मतलब होता है और, मधुरम मतलब मीठा। मधुरम मतलब क्या हुआ, मीठा। अस्ति मतलब है। भोजन में चावल है, रोटी है, सब्जी है और मीठा बना हुआ है। फिर अगला प्रश्न देखिए, ये हमने पहले पढ़ भी लिया है। सूपः कस्य अस्ति। सूपः मतलब क्या होता है, दाल। दाल किस चीज़ की बनी है, सूपः मसूरस्य अस्ति। जो दाल है वह मसूर की बनी है। अगला है देखो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है इसलिए ध्यान से इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न क्या है, प्रश्न है शाकम किम निर्मितम। शाकम मतलब सब्जी, सब्जी किस चीज़ की बनी हुई है। और उत्तर मिलता है शाकम आलूक ब्रंगन मिश्रितम निर्मितम। शाकम मतलब सब्जी, आलूक मतलब आलू, ब्रंगन मतलब बैगन, मिश्रित निर्मितम मतलब है। सब्जी जो है आलू और बैगन मिश्रित बनी हुई है। फिर उसके बाद उनका एक मित्र उनके घर पर आता है, जब वो भोजन कर रही होती हैं नलिनी और सुनैना, तब उनका मित्र का क्या नाम है, दिनेश। दिनेश कहता है दिनेशः किमर्थम आगच्छत। दिनेश जो है किमर्थम मतलब किस कारण, किस चीज़ के लिए, आगच्छत मतलब आया। तो उत्तर इसका है दिनेशः विज्ञान पुस्तकम ग्रहीतुम आगच्छत। दिनेश जो है वह विज्ञान की पुस्तक को ग्रहीतुम मतलब लेने के लिए, आगच्छत मतलब आया है। विज्ञान की पुस्तक की आवश्यकता दिनेश को होती है तो वह उनके घर पर आता है। फिर आगे क्या है, मधुरम कश्ये न रोचते। प्रश्न महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी गया है। मधुरम मतलब मीठा, किसको अच्छा नहीं लगता। उत्तर है मधुरम नलिन्ये न रोचते। मीठा जो है वो नलिनी को अच्छा नहीं लगता है। फिर अगला प्रश्न है देखो, धन्यवादः इति उक्ते सति किम वाक्यम। धन्यवाद इस उक्ति के लिए कौन सा वाक्य यहाँ पर, इसके बदले में कौन सा वाक्य यहाँ पर प्रयोग किया गया है, क्या कहा गया है। वक्तव्य मतलब क्या कहा गया है। तो जब धन्यवाद कहा जाता है दिनेश के द्वारा पुस्तक देने के लिए, तो इति उक्ते सति स्वागतम इति वक्तव्यम। धन्यवाद जब दिनेश के द्वारा कहा जाता है तो इसके प्रत्युत्तर में, इसके बदले में उससे कहा जाता है स्वागतम, अर्थात आपका स्वागत है। इति वक्तव्यम मतलब ऐसा कहा गया। धन्यवाद के बदले में क्या कहा गया, आपका स्वागत है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कुछ प्रश्न एक एक शब्द वाले ऊपर हमने पढ़े हैं जो कि आपके पाठ से ही संबंधित हैं और एक एक शब्द में इनका उत्तर है। महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं। प्रश्न पूरा का पूरा वही है, बस बीच में एक शब्द फिट करना है। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़े से बड़े हैं, इतने कठिन भी नहीं है, आसानी से आप इनको बना सकते हैं। बार बार अभ्यास करेंगे तो प्रश्न उत्तर आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इन वीडियोस को बार बार देखिए, ये सारे प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे। ये उतने प्रश्न उत्तर हैं पर्याप्त जितने कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए। तो अब आपका काम ये है कि आपने सबसे पहले इस पाठ के अनुवाद को दोबारा से देखना है, वीडियोस को, उसके साथ साथ किताब से भी उसको बनाने का प्रयास करना है। और उसके बाद जब आपको पाठ समझ में आ जाता है, पाठ के अनुवाद को आप बना लेते हैं, तो फिर इन प्रश्न उत्तरों को भी बनाने का प्रयास कीजिए। और अगर आप प्रश्न उत्तर भी बना लेंगे तो आपका पाठ तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से इस पहले पाठ के प्रश्न उत्तर और अनुवाद को आप अच्छे से तैयार कर लें। तो चलिए, ऐसे ही अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। नई वीडियो में मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक आप इस वीडियो को सीखिए।
धन्यवाद।